नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति होती है, यानी अपने स्वास्थ्य को कैसे हम तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं, बहुत ही सरल अंदाज में और बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक तथ्यों को साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए। लेकिन इन सब के लिए हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको हम ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आयुर्वेद पर आधारित जो नुस्खे होते हैं ये इन दिनों यानी आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि एक और युवा पीढ़ी का रुझान आयुर्वेद की ओर से कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीमारियों का प्रकोप वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, यदि आप उन प्रक्रियाओं को निश्चित तौर पर अपनी दिनचर्या में उतार लेते हैं तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं। ये सारे विषय, ये सारी जानकारी आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस समाज में, आज के इस दौर में, आज के इस समय में कहीं ना कहीं हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है हमारे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य मजबूत यदि होगा तभी हम अपने काम भी अच्छे कर पाएंगे, अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर सकेंगे, परिवार का, समाज का और देश का ख्याल रख पाएंगे। लेकिन जब हम अपने शरीर में ही स्वस्थ नहीं होंगे तो ये समझें कि हम किसी चीज़ को और संभालने की बजाय हमें खुद स्वयं को संभालने के लिए कोई एक व्यक्ति पर आश्रित होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल अपने आप रखें आप। इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लाते हैं ताकि आपके अंदर हम तमाम वो जागरूकता उत्पन्न करें, वो जागरूकता आपके अंदर लेकर आएँ ताकि आप अपने शरीर के प्रति स्वयं ख्याल रख सकें। और इन्हीं सब कड़ियों में हम इस कार्यक्रम में कई प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके उपचारों के बारे में चर्चा करते हैं, रामबाण उपचार आप तक हम पहुंचाते हैं। इसीलिए हम गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई जहन में आपके प्रश्न उठ रहा है, तो उसको भी आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरु जी, हम आज बात करने जा रहे हैं दांतों को लेकर। यदि स्वस्थ दांत की अगर परिकल्पना की जाए तो स्वस्थ दांत का सबसे बड़ा मतलब होता है मजबूत दांत। जब हमारे दांत ही मजबूत नहीं होंगे तो हमारा जो एक खान पान का तरीका है वो अपने आप स्वतः ही बदल जाता है। तो सबसे पहले मैं आज के इस विषय पे आप आऊँगा। दांत हिलने लगते हैं, क्यों हिलने लगते हैं, क्या है उसका कारण, और हिलते हुए दांतों को भी कैसे रिपेयर किया जा सकता है आयुर्वेद के बारे में। देखिए, दांत दो किस्म से हिलते हैं। जो अधिक चीनी का प्रयोग करते हैं उनके दांतों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और कैल्शियम की कमी से एक तो दांत झड़ने शुरू होते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, और जड़ें उसकी जैसे पेड़ में दीमक लग के पेड़ गिर जाता है, ऐसे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ नज़ले का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आपके दांत हिलना शुरू हो गए, ना तो आप खाना चबा के खा सकते हैं आराम से, ना किसी सख्त चीज़ को चबा सकते हैं, उसमें दांतों में बहुत तकलीफ होती है। अब इसका उपचार मेडिकल साइंस में तो है कि जो दांत ज़्यादा हिल गए उसको निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल दांत लगा के काम चलाव करते हैं। परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार में आर्टिफिशियल चीज़ को किसी को मान्यता नहीं दी गई। ओरिजिनल चीज़ ही मान्यता है।
तो जब किसी के दांत हिलना शुरू हो जाए या आपको चीज़ चिबाने में परेशानी आए तो उसमें सबसे आसान तरीका तो है मूली का। 1 कप पानी आप गर्म लें, 1 कप पानी ठंडा लें। अब इसमें मूली का रस 4-4 चम्मच आप उस पानी में मिला दें। पहले आप ठंडे पानी को मुंह में डाल के अच्छी तरह उसका गरारा करते जाएं, कूड़ा करते जाएं और उसको थूक दें। फिर उसके बाद गर्म पानी से करें, गर्म ठंडा ऐसे करके 1 कप सुबह, 1-1 कप दोपहर को, 1-1 कप शाम को। अब मूली तो आपके दांतों से चिबाई नहीं जाएगी क्योंकि दांत हिले हुए हैं। कहीं मूली चिबाते ये ना हो कि दांत ही निकल जाए। तो उसके लिए कि मूली का रस 200 ग्राम पत्तों के साथ निकालना है। मूली को छीलना नहीं है। मूली को गर्म पानी से धो के जूसर से या कद्दूकस करके या सिलबट्टे पे पीस करके कपड़े से निचोड़ लें। फिर इसको मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में गर्म करना है। अमोनिया के बर्तन में गर्म नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसको भी 15 डिग्री तक गर्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब उसमें आपने छोटा नींबू हुआ तो आधा, बड़ा नींबू हुआ तो चौथा हिस्सा उसका रस मिलाना और 1 गिलास पीने में कम से कम आप आधे घंटे का समय इसमें लगाएं। आप दिन में 2-3 बार, सुबह तो आपने 1 गिलास पूरा पीना है, दिन में बेशक 50-50 ग्राम पिए। तो एक तो आपके दांतों की जो जड़ें हिली हुई थी वो मजबूत हो जाएंगी, जो मसूड़े दांतों को छोड़ रहे थे वो कस जाएंगे। और 1 महीना इस क्रिया के करने से यदि आप दांत के नीचे पत्थर भी रखते हैं तो उसको भी आप चिबा देंगे, दांत आपको चिबाने में आनाकानी नहीं करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना, बेटैमा खाना नहीं खाना। खाना दिन में 10 से 12 के अंदर लाजमी खा लेना और रात्रि को दिन छुपने से पहले यदि खा लेते सोने पर सुहागन ने दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। खाना खा के दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें, उठ के अपने काम पे लगे। आपका काम में भी मन लगेगा और शरीर में ऊर्जा भी काफ़ी आएगी। शाम को खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद 1.5 घंटा आपने विश्राम करना है। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे आप किसी अपने यारे प्यारे से बातचीत करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के दांतन कूड़ा करके फिर आप यही कूड़ा करना है मूली का रस का गर्म पानी में और ठंडे पानी में डाल के। फिर उसके बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। जब आप इस क्रिया से करेंगे तो आपके दांत 1 महीने में पत्थर भी चिबा लेंगे तो इनकार नहीं करेंगे। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज
आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसे तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3:30 से 4:30 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की अब नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिसोदिया है और हम गांव सपनावत, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, यूपी से आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और इनको सन 2003 से पी लिया था हेपेटाइटिस बी, और उसमें हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके इलाज कराने के बाद इनका रोग बिगड़ता चला गया। एलोपैथिक में दिखाया तो वो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो, ये सही नहीं होने का। हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया कि नेट पे देख के कि ऐसे ऐसे आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे आए और बाबा जी ने दवाई ली। अभी हमें 15 दिन की दवाई देने के बाद 50% सुधार है लीवर में। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो आप सभी के द्वारा व्हाट्सअप हमारे पास आए हुए हैं उन व्हाट्सअप्स को ले रहे हैं। और पहला व्हाट्सअप हम ले रहे हैं, रोहित पाल जी हैं, 32 वर्ष की उम्र है और ये बात कर रहे हैं पाली, राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि 32 वर्ष हो गए हैं, ना तो दाढ़ी है ना मूछें हैं, और जो भौहें होती हैं आईब्रो वो भी बहुत हल्की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि हालांकि बाल तो ठीक है, लेकिन भौहें और मूछ और दाढ़ी ये बिल्कुल ना के बराबर है, क्या हो सकता है इनका? जब किसी के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो ऐसा होता है। हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए बिना नाड़ी प्रश्न किए आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपके बात बिगड़ने से, पित्त बिगड़ने से, कफ बिगड़ने से हार्मोन्स बिगड़े हैं। कैसे बिगड़े हैं? यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में यहाँ आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, और कुछ आपको योग समझाए जाएंगे। यदि आप उनको करते हैं तो 1 महीने में आपके दाढ़ी मूछ भी आना शुरू हो जाएगी, और भौहों के जो बाल गिर चुके वो भी दोबारा नए आ जाएंगे। बिल्कुल। तो बालों की समस्या, आप तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, ये समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो सकती है। हालांकि जैसा कि आपने लिखा भी है, कई प्रकार के इलाज करा के देख लिए, कई प्रकार के तेल और अलग अलग दवाइयाँ आपने खा के देख ली हैं, लेकिन लाभ नहीं है। लेकिन अब आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, गुरुजी ने आपको आश्वासन दिया है। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की और सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? गुरुजी, मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ। आपका नाम? राम आश्रय। राम आश्रय जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। सर, ऐसा है कि वो कोई हार्ट का दिक्कत है जी। और जैसे मतलब चलना हो दम फूलने लग जाता है, दिल धक 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 करता है। हाँ सर। जी जी जी। जब आपके फेफड़े पूरी ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो दिल कहाँ से खून साफ करेगा? अब जब दिल की नसों के अंदर खून जमेगा तो चलने में तो दिल धड़केगा, सांस फूलेगा,
यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो आपके नाक में दवाई डाली जाएगी और दवाई खाने को दी जाएगी। और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाएंगे तो उसी दिन आपके सांस में, चलने फिरने में कम से कम 20 से 25% का परिवर्तन आ जाएगा। फिर जो नियम यहाँ अपना बताए जाएंगे करते हैं तो 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ये समस्या आपकी बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। संतोष कुमार जी ने सवाल किया है फरीदाबाद हरियाणा से, और इन्होंने अपना सवाल किया है, काफ़ी समय से इनके साथ एक समस्या बनी हुई है कि जब भी इनको चोट लग जाती है गुरुजी, चाहे हल्की लगे या भारी लगे या खरोंच भी लग जाए, वो पक जाती है, वो ठीक नहीं होती, जल्दी से पक जाती है वो। तो ये जानना चाहते हैं क्या इसकी प्रॉब्लम मेरे शरीर में ही है, क्या है? देखिए, जब किसी की शुगर बढ़ जाती है तो उसको ये रोग पैदा होता है। नॉर्मल आदमी की शुगर होती है 90, खाना खाने के बाद होती है 140। और जब शुगर किसी की बढ़ जाती है तो जहाँ भी चोट लग जाती है जख्म फैलता है, पस पड़ती है और जख्म कई दिनों तक वो ठीक नहीं होता। और इसका उपचार आज पूरे संसार में एलोपैथिक में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, क्योंकि मेरे पास वही रोगी आता है जो सब जगह धक्के खा लेता है। परंतु यहाँ जिस दिन वो रोगी आता है उसी दिन उसके जख्मों में कम से कम 10% का आराम तो ज़रूर मिल जाता है। और 2-2.5 महीने में वो जख्म हमेशा के लिए भर जाता है। और जो उसका शुगर का लेवल है वो भी बड़ी जल्दी 90-140 पे आ जाता है, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा लेवल है। जी, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर होगी। हालांकि शुगर के सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से दूर से बता पाना भी ये अमूमन ठीक नहीं होता, क्योंकि कौन सा रोग आपके शरीर में है, ब्लड में कौन सी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें भी एक बार चेक करनी होती हैं। तो इसके लिए गुरुजी ने ये भी सलाह दी है कि एक बार आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, ताकि जो भी रोग होगा, जो भी समस्या आपके शरीर में होगी, वो बिल्कुल अपने आप दूर की जाएगी, यानी औषधियों के माध्यम से। और ख़ास तौर पर कुछ नियम परहेज़ भी बताए जाएंगे जिनका आप पालन करेंगे तो आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो पाएगी और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी कि आपकी चोट पक रही है या कोई समस्या है। क्योंकि जब आप औषधियों का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर सेवन करने के साथ साथ आप नियम परहेज़ भी पालन करते हैं, तो रोग को आप केवल दूर नहीं करते हैं बल्कि जड़ से ख़त्म करते हैं। कोई भी अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजेंद्र जी ने बात किया है। राजेंद्र जी अपना सवाल पूछ रहे हैं लुधियाना से, और इन्होंने अपना सवाल किया है, चेहरे पे गांठें बहुत हो गई हैं, चेहरे पे ही, और ये अब हुई हैं पिछले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर, और अजीब सी प्रकार की एक दाने से दाने हुए थे पहले और वो अब गांठों का रूप ले चुके हैं। ठंडे पानी का और बेटाइम में खाना खाया जाता है और तरीदार सब्जियाँ और तरीदार चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है तो इससे नज़ला जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और नज़ला जहाँ जाके रुक जाए वहाँ गांठ बन जाती है। दर्द तो उसमें इतना नहीं होता परंतु भद्दी लगती हैं, और एक गांठ को यदि निकलाया जाए तो सैकड़ों गांठें और भी पैदा हो जाती हैं। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना होगा।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो जो कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं, जिससे अंदर का जो खून के अंदर का इन्फेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। खून का इन्फेक्शन समाप्त हो गया, आपके कील मुहासे गांठें सारी समाप्त हो जाएंगी। तो बिल्कुल दर्शकों, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार जो हमारे इन कार्यक्रमों में बताए जाते हैं, तो उनको जानने के लिए आप हमारे कार्यक्रम अपने सरल सुविधाजनक समय पर देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इन चैनलों को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और उन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।